वअस्हाबिक या हबीबल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि का वसल्लम। फरमान आली शान है, शब जुमा और रोज़ जुमा मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि बाकी दिनों में फरिश्ते तुम्हारा दरूद पाक मुझ तक पहुँचाते रहते, लेकिन शब जुमा और रोज़ जुमा जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ते उससे मैं खुद सुनता हूँ। सुब्हानल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इसको मोहब्बत में डूब कर, सरकार की याद में खोकर, आग बन करके अपने आप को गुंबद खजरा के सामने तस्वर करके, सुरह जाली के सामने हम बैठे गुंबद खजरा के साए तले ये तस्वर करके सरकार की बारगाह में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुछ बार में तुम लोगों के सामने फातिहा किया ना, रमज़ान के महीने की तौहीन के बारे में सवाल जवाब और रोज़े रमज़ान की फ़र्जियत का इनकार। रमज़ान के महीने का रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है हम सीख चुके हैं इसके पूरे मसले मसाइल। तो जो कोई बोलेगा नहीं रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ थोड़ी है तो काफिर जाएगा, क्योंकि फ़र्जियत का इनकार किया ना उसने। सवाल क्या है इधर, जो रोज़ा रमज़ान की फ़र्जियत का इनकार करे वो कैसा है? जवाब, वो काफिर है। अल्लाहु अकबर। रोज़ादार को बुरा भला बोलना, जो रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से किसी मुसलमान को बुरा भला कहे उसके लिए क्या हुक्म है? किसी मुसलमान को बुरा भला बोले एक अलग मसला है, लेकिन इसलिए उसको बुरा बोल रहे कि वो रोज़ा रख रहा है रमज़ान का। ऐसे के बारे में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, जो रोज़े रमज़ान रखने वाले पर रोज़ा रखने के सबब तान व तशनी करे यानी बुरा भला कहे वो काफिर है। समझ में आई बात? रोज़ादार को बुरा भला बोलना किस वजह से बुरा भला बोल रहे हैं वो समझ लो, क्योंकि वो रोज़ा रखा है। दूसरी वजह से बुरा भला बोल रहा है तो उसका मसला अलग हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। समझे? सवाल, वलीद एक बार रमज़ान मुबारक में कहने लगा रोज़ा तो वो रखे जिसके पास खाने पीने को ना हो। अल्लाहु अकबर। क्या वलीद ने कुफ्र नहीं बका? जवाब, ज़रूर कुफ्र बका। इस कौल बदतर अज बोल, यानी ऐसा जुमला जो पेशाब से भी ज़्यादा बुरा है। मैं रोज़ा रमज़ान मुबारक की तहक़ीर के साथ साथ इसकी फ़र्जियत का भी इनकार पाया जा रहा है। दो कुफ्र। सदर शरिया बदर तरीक़ा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, जो रोज़ा रमज़ान नहीं रखता और कहता है कि रोज़ा वो रखे जिसे खाने न मिले, या कहता है कि जब खुदा ने खाने को दिया तो भूखे क्यों मरे, या इसी किस्म की और बातें जिनसे रोज़े की हद तक तहक़ीर हो, ऐसा कहना कुफ्र है। यानी कोई भी इबादत की तौहीन कुफ्र है, तो रोज़ा रखना भी तो इबादत है। रमज़ान शरीफ में तो लोग खुशी खुशी रोज़ा रखते, शौक़ से रोज़ा रखते, और रमज़ान मुबारक की आमद पर इस तरह कह रहे कि बहुत भारी महीना आ गया। अल्लाहु अकबर। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, जो रमज़ान मुबारक की तौहीन की नियत से कहे कि बड़ा भारी महीना आ गया वो काफिर है। हाँ, अगर रोज़ा रखना इस पर मुश्किल है और इस वजह से कहते हैं कि रोज़े की तौहीन इसका मकसद नहीं तो कुफ्र नहीं। लेकिन इस तरह कहना नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत से दिल तंग होना बुरा है। ऐसा किसी भी हालत में नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत से दिल तंग नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी इबादत होना चाहिए। अब एक बंदे को ज़बरदस्ती यहाँ बैठाएंगे इल्म दीन सीखने के लिए, उसका दिल तंग रहेगा, उसको सीखने का नहीं है, उससे उसका दिल तंग है। और अगर खुशी खुशी बैठा है तो उसको सवाब मिलेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठेगा तो उसको सवाब मिलेगा। सवाल, रमज़ान मुबारक के रोज़ों की तादाद के बारे में ये कहना कैसा कि
अब तो रोज़े रख रख कर मैं बोर हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर। जबकि आशिकान रमज़ान कैसे होते हैं, अरे रमज़ान का महीना जा रहा है, इतना प्यारा महीना जा रहा है, तो हमने तो कुछ नेकियां कर भी नहीं पाए। इस जुमले में कुफरिया पहलू मौजूद है कि रोज़े रख कर बोर हो गया हूँ। चौचा फतावा आलमगिरी में है, जो रोज़े रमज़ान के बारे में कहे कितना ज़्यादा है मेरा तो दिल उकता गया है, ये कौल कुफ्र है। मुर्तदीन के साथ उसने सुलूक की झलकियाँ, मुर्तद जो हो जाता है उसके साथ उसने सुलूक करना चाहिए क्या? ज़ैद बेक़ैद यानी आज़ाद जहन रखने वाला मुँह फट ज़ैद ने रमज़ान की आमद पर कहा, काफिर होते तो बेहतर था कि 30 रोज़े तो ना रखने पड़ते। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर बकर ने कहा, हाँ भाई, अल्लाह पाक ने जो 30 रोज़े बनाए पूरी कैद है, अल्लाहु अकबर। भूख प्यास लेकर आते हैं, बड़ा जुल्म है। अल्लाहु अकबर। जो थोड़े दिन रहता है, इन वाही तबाही कलमात बकने वालों के बारे में क्या शरई अहकामात है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर इसी तरह के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते, ये दोनों शख्स यकीनन काफिर और मुर्तद है। बेशक। और तमाम मुर्तदीन के लिए अहकाम है कि अगर औरत रखते हो तो उनकी औरतें उनके निकाह से निकल गई, औरतों को इख्तियार है कि बाद ही इद्दत जिससे चाहे निकाह कर ले। ये काफिर अगर तौबा ना करे और असर न इस्लाम ना लाए तो मुसलमानों के इन मुर्तदीन से मेल जोल हराम, सीख चुके ना बुनिए, मेल जोल हराम, सलाम कलाम हराम, यानी बातचीत भी नहीं कर सकते। बीमार पड़े तो उन्हें पूछने जाना हराम, मर जाए तो उनके जनाजे में शिरकत हराम, उन्हें गुस्ल देना हराम, उन पर नमाज़ पढ़ना हराम, उनका जनाजा कंधे पर रखना हराम, जनाजे के साथ जाना हराम, मकाबिर मुस्लिमीन मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन करना हराम। इनके रिश्तेदार अगर हुक्म शरीयत माने तो इन मुर्तदीन के मौत वाक़ हो जाने पर उनकी लाशें दफ़े अफूरत यानी गंदगी दूर करने के लिए भंगी चमारों से ठेले पर डलवा कर मुसलमानों और काफिरों सबके कब्रों से जुदा किसी तंग घड़े में कुत्ते की तरफ फेंकवा कर ऊपर से पाट दे, फेंक के, इन्हें गुस्ल नहीं, कफन नहीं, कुछ नहीं। और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। बेशक। वल्लाहु तआला आलम। अभी हमने रमज़ान के रोज़े के बारे में, ज़कात देना भी इबादत है और उसका भी साहिब निसाब होने पर शर्त पाई जा रही तो वो उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है। तो जो ज़कात को फ़र्ज़ ना माने, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाले के लिए क्या हुक्म है? ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर और मुर्तद है। आज तक तो मेरा ऐसा कोई मुसलमान नज़र नहीं आया जो ज़कात का इनकार करता हो, और ज़कात का मसला बहुत कम होता है। जो बहुत ज़्यादा चीज़ों बातों से हमारा साबका होता है ना, उसी में ज़्यादा कुफ्र नज़र आता है। जैसे कि नमाज रोज़ाना 5 टाइम होती है और ज़कात साल में 1 बार होती है, तो ये सब मामले में बहुत कम कुफ्र नज़र आता है, जो कम है। अब यहाँ पे सवाल क्या, अगर अल्लाह ताला 2.5% ज़कात से ज़ायद ज़कात अदा करने का हुक्म फरमाता तो मैं ना देता। 2.5% सदक ज़कात दी जाती है ना, 2.5%, हर 100 रुपये में 2.5 रुपया तो ज़कात दी जाती है ना। तो यहाँ पे कि अगर अल्लाह ताला 2.5% से ज़्यादा ज़कात अदा करने का हुक्म फरमाता तो मैं नहीं देता। हालांकि अभी देर है और 2.5% से ज़्यादा है भी नहीं, फिर भी उसका कहना कैसे कि अगर अल्लाह ताला हुक्म देता तो मैं नहीं करता। ऐसा बोले ना कैसा, ऐसे शख्स पर हुक्म कुफ्र है। देखो ज़कात दे भी रहे, खाली ये बोले कि इससे ज़्यादा होता तो नहीं देता, अल्लाह का हुक्म होता तो, और उतना ही देना जितना हुक्म है। बोले कि ऐसा जुमला बोल के काफिर हो गया हूँ। तो क्या कराम फरमाते, अगर किसी ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे 5 से ज़्यादा नमाज़ों का या रमज़ान के अलावा रोज़ों का या माल के 40 हिस्से से ज़्यादा ज़कात का हुक्म देता तो मैं इस पर अमल ना करता। तो ऐसे शख्स पर हुक्म कुफ्र है, और चाहे वो सब बातों को फ़र्ज मान के अमल करे भी तो भी हुक्म करके ऐसा जुमला उसने क्यों बोला? ज़कात को जुल्म कहना, ज़कात को जुल्म कहना कैसा? जवाब, कुफ्र है। ज़कात को हकारत के साथ एक घटिया जानते हुए टैक्स कहना कैसा है? जवाब, कुफ्र है। हज़रत सैयदना मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहि बारी फरमाते हैं,
जिस पर ज़कात फ़र्ज है उसे कहा गया तू ज़कात क्यों नहीं देता? उसने कहा ये टैक्स मैं नहीं दे सकता, अल्लाहु अकबर। यह बतौर इनकार का मैं नहीं जानता। ऐसे पर हुक्म कुफ्र है, समझे। खूब बरू दूल्हा, खूबसूरत एकदम जवान दूल्हा, एकदम खूब बरू जवान एकदम मीठे मीठे इस्लामी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दिए हुए माल से फ़र्ज हो जाने की सूरत में खुश दिली के साथ ज़कात अदा करनी चाहिए कि इसमें दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ मौजूद है। इस ज़िम्न हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबू समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक ईमान अफरोज़ वाक़िया नक़ल करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में एक खूबरू दूल्हा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। दूल्हा हाजिर हुआ उनकी ज़ियारत के लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हैं। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जो कि वहीं मौजूद थे इस्तिफ़सार किया कि ये जवान कौन है, तो फरमाया इसकी आज शादी हुई है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आज इसकी शादी हुई है। चूँकि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है इसलिए उसने मुझसे मुलाकात के बगैर अपनी दुल्हन के पास जाना गवारा ना किया, लिहाजा मुझसे मिलने आया है। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद, इस दूल्हे की उम्र सिर्फ 6 दिन बाकी रह गई है। अभी शादी कर इसको पता नहीं इसकी 6 दिन खाली उम्र बाकी रह गई है। ये सुनकर हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए। जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वाक़े को 7 महीना गुजर गए मगर वो नौजवान फौत ना हुआ। उसकी उम्र को कितना दिन बाकी था और कितना गुजर गया? 7 महीना। दरी असना मलकुल मौत इस्लाम आए तो हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत इस्लाम, वो नौजवान अभी तक ज़िंदा है। तो मलकुल मौत इस्लाम ने जवाबन कहा, जब मैंने 6 दिन के बाद उसकी रूह कब्ज़ करनी चाहिए तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, ए मलकुल मौत, मेरे बंदे को छोड़ दो। क्योंकि जब ये दाऊद इस्लाम के पास से होकर बाहर निकला तो उसने एक लाचार फ़कीर को पाया तो उसको अपनी ज़कात दे दी। इस मोहताज ने खुश होकर उसको दराजी उम्र बिल खैर और जन्नत में दाऊद अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए जाने की दुआ से नवाजा। मैंने वो दुआ कबूल फरमा ली और मैंने उनके इन 6 दिन को 60 साल से लिख दिया। 6 दिन के बदले में कितना हो गया? 60 साल। तो उसका ज़कात देना कितनी बड़ी वजह बन गया। मैंने उसके लिए उन 6 दिन को 60 साल से लिख दिया और मज़ीद 10 साल बढ़ा दिए, 70 साल। 60 साल मज़ीद 10 साल। इसके लिए जन्नत में दाऊद इस्लाम का पड़ोसी मैंने लिख दिया। लिहाजा तुम ये 70 साल मुद्दत पूरी होने से कब्ल इसकी रूह कब्ज़ मत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान जो सुन्नी सही अक़ीदा होते हैं ना, वो निकाह के फ़ौरन बाद जब निकाह के बाद दावत वगैरह होने के बाद जब दुल्हन को लेकर अपने घर जाते ना तो पहले घर नहीं जाते बल्कि पहले किसी वली की बारगाह में हाज़िरी देते। अब औरतों को तो दरगाह पे जाना ही नहीं चाहिए, वो गाड़ी में बैठे रहे तो सही है, मगर दूल्हा जाता ही है, ठीक है ना। तो इतनी अच्छी बात है कि शादी के बाद किसी दरगाह पे हाज़िरी देना, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है वो मौत का मज़ा चखने के बाद भी ज़िंदा ही रहता है। अब वो शख्स भी देखो ना, शादी के बाद दाऊद इस्लाम के पास गया लेकिन अपनी बीवी को लेके नहीं गया। तो वैसे भी किसी कब्र में या मज़ार पर किसी औरतों को जाना मन है, तो अगर औरत को अपने गाड़ी में रखे और ख़ुद हाजिर देकर आ जाए तो उससे बुराई क्या है? समझे ना मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।